राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। जी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी को। राम राम जी राम राम भाई। कैसे हैं आप सभी? एक बार वॉइस वीडियो बता दो, चेक करके ठीक ठाक है क्या सारा कुछ। मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लूँगा। बताओ, वॉइस वीडियो ओके है क्या? सॉरी। जी सबने राम राम भाई, सबने राम राम। बताइए, वॉइस वीडियो ठीक ठाक है क्या? चलो करें शुरू, करें शुरू। कहाँ पे आए हुए थे हम? सुपर कंप्यूटर पढ़ रहे थे। आई थिंक हम क्या पढ़ रहे थे? सुपर कंप्यूटर पढ़ रहे थे हम। सुपर कंप्यूटर पढ़ लिए ना? सुपर कंप्यूटर तो पढ़ लिए हमने ना? सुपर कंप्यूटर हमने पढ़ लिए ना? यस सर, ओके है, ओके है, ओके है जी सर। लगभग 16 क्या क्या था? 16 ठीक हुए 50 में से। 46 ठीक हुए। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राम राम भाई, सभी को राम राम। ठीक है ना? सुपर कंप्यूटर पढ़ रहे थे, पढ़ लिया था शायद सुपर कंप्यूटर। एक दो चीज़ अगर जो रहेगी हो देख लो। एक तो सुपर कंप्यूटर जो अपने पेस सुपर कंप्यूटर है, अपना पेस है। अनुपम अपना सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? अनुपम भी अपना सुपर कंप्यूटर है। फ्लो सॉल्वर भी अपना सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? फ्लो सॉल्वर भी अपना सुपर कंप्यूटर है। ये नहीं लिखे हो तो लिख लेना। बस ये है कि ये अपने सुपर कंप्यूटर हैं, बस इतनी ही बात है कि ये अपने सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना? पेस जो है वो बार्क वालों का है, अपने बार्क जो कंपनी है, बार्क सी आएगा, सॉरी, हाँ बार्क। और अनुपम अनुराग वालों का है, अनुराग वालों का है, जो अनुराग अपनी एजेंसी है। और फ्लो सोल्वर जो है नाल वालों का है, जो अपनी नाल एजेंसी है। और परम के जितने वर्जन हैं, परम के जितने वर्जन हैं ये सी डैक वालों के हैं। किसके हैं? CDAC वालों के हैं। ठीक है ना? CDAC वालों के हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर हैं भारत के भाई। ठीक है ना? क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता गुरु जी? नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्लास का डायरेक्ट, बस सीधी सी सिंपल सी बात है। अपनी काम चलाओ उसी ऐप है थोड़ा। हाँ ठीक है, नहीं देख लिया तुमने, थोड़ा सिस्टम सा ऐसा ही है बस अपना। ठीक है? पेस, अनुपम, फ्लो सॉल्वर और परम भाई। ठीक है, लिख लियो। इसके बाद आ जाओ भाई। अब इसके बाद शुरू करते हैं अगला टॉपिक। ठीक है ना? ये था, यहाँ तक हमने सुपर कंप्यूटर तक, यानी कि कंप्यूटरों की सभी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है ना? करेंगे इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है जी? वैसे तो कभी पूछा नहीं जाता ये चीज़ें, इसलिए मैं करवाता नहीं। चलो फिर भी आप पूछ रहे तो प्रत्यूष है भाई। ऐसा कहा जाता है प्रत्यूष जो है सुपर कंप्यूटर, ये इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना? ऐसा कहा जाता है। क्लियर है बात? सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जावा? फ्लॉप्स में मापी जावा। किस में मापी जावा भाई? फ्लॉप्स में मापी जावा है। ठीक है ना? चलें बढ़ें आगे, बढ़ें। देखो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, एक तो बूटिंग कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? सबसे पहले तो अब क्या करेंगे, कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। बूटिंग कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे? बूटिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मशीन साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है ना? उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मशीन साइकिल पढ़ेंगे। बूटिंग कंसेप्ट का मतलब है, ये था अपना CPU में जो जो कंपोनेंट हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और हमने पावर बटन भी पढ़ लिया था, हमने रीसेट बटन भी पढ़ लिया था। ये नीचे वाले एक बटन को क्या बोलेंगे? नीचे वाले बटन को रीसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीसेट बोलेंगे। और ऊपर वाले बटन को क्या बोलेंगे? पावर बटन बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे भाई, पावर बटन बोलेंगे भाई। ठीक है ना? ऊपर वाले बटन को पावर बटन, नीचे वाले बटन को रीसेट बटन बोलेंगे। ठीक है ना? जब हम पावर बटन दबाते हैं स्टार्टिंग में या रीसेट बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है? बूटिंग का सीक्वेंस चलता है। क्या चलता है? बूटिंग सीक्वेंस चलता है। क्या चलता है भाई? बूटिंग सीक्वेंस चलता है। क्या चलता है? बूटिंग सीक्वेंस शुरू होता है कब? बूटिंग सीक्वेंस शुरू होता है कब होता है? जब हम पावर बटन दबाते हैं। जब हम क्या दबाते हैं? जब हम पावर बटन दबाते हैं। पावर बटन दबाते हैं या रीसेट बटन दबाते हो? ठीक है ना? जब हम पावर बटन दबाते हैं तो क्या होता है? बूटिंग का सीक्वेंस स्टार्ट होता है। व्हेन वी प्रेस द पावर बटन द बूटिंग सीक्वेंस स्टार्ट्स।
ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू होता है, हमें लगता है सीधा सा कंप्यूटर डायरेक्ट स्टार्ट होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है कंप्यूटर को स्टार्ट होना। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स जो होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो करता है कंप्यूटर, तब जाके स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो बूटिंग सीक्वेंस स्टार्ट होने में क्या क्या प्रक्रिया जो है शामिल होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इससे आगे लिख दूँ, यहाँ तक लिख लिया होगा, इससे अगले पेज पे लिख दूँ, यहाँ तक लिख लिया हो तो इससे अगले पेज पे लिख दूँ मैं। और टेस्ट ज़रूर दिया करो भाई। और जो आज यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं, 2 किताबों से 3 किताबों से लगातार, मतलब शुरू से जनरेशन से स्टार्ट करूँगा एमसीक्यू। वो हो सके तो अगर टाइम लगे तो देख लेना। और उसके जो एमसीक्यू मैं पीडीएफ भी डालता रहूँगा, उनके एमसीक्यू की जो पीपीटी है वो मैं ऐप में डालूँगा पेड वालों के लिए स्पेशल। सर जी सुपर कंप्यूटर में आज क्या लिखवाया है दिखा देना एक बार। अच्छा, सुपर कंप्यूटर में तो कुछ नहीं लिखवाया, सुपर कंप्यूटर में सिर्फ ये चीज़ लिखी है कि पेस भी अपना सुपर कंप्यूटर होता है, अनुराग भी होता है, सॉरी अनुपम भी होता है, फ्लो सॉल्वर भी होता है और परम भी होता है। ये सुपर कंप्यूटर होते हैं अपने, और ये संस्था है जो सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन कर रही है। पूछा था किसी ने कि सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रत्यूष है। कौन सा है सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर? प्रत्यूष है भाई। ये पढ़ा था आज हमने। कि कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, वैसे नहीं। HSSC में तो इसका नामो निशान नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। HSSC में तो ये बहुत ही कम चांस है कि पूछा जाता है। हाँ, दिल्ली पुलिस या अदर चीज़ों में पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। अरे वाह, क्या बात है लोकेश, पहले से ही तैयार बैठे हो। बिल्कुल, चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले रोम से कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं, जो रोम है ना अपनी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, रोम से कुछ इंस्ट्रक्शन, रोम से कुछ इंस्ट्रक्शन, रोम से कुछ इंस्ट्रक्शन रैम में जाएंगी। कहाँ जाएंगी? रैम में जाएंगी। रोम से कुछ इंस्ट्रक्शन निकल कर कहाँ जाएंगी? रैम में जाएंगी। रोम में पड़ा है बूटिंग सीक्वेंस, कहाँ जाएगा? रैम में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि सीपीयू को अगर काम करना है तो सीपीयू काम करता है अपना रैम की मदद से। किसकी मदद से काम करता है? सीपीयू अपना रैम की मदद से काम करता है, ठीक है ना। अब सीपीयू हो गया ऑन, सीपीयू कहता है कि हाँ सारी चीज़ें ओके हैं, अब आप काम कीजिए। तो वापस यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होके रैम से काम शुरू हो जाता है। तो रैम वापस रोम की मदद से बायोस को जगाती है। किसको जगाती है? बायोस को। बायोस सुना ना, बायोस किसको जगाते हैं? बायोस को जगाते हैं। किसको जगाते हैं? बायोस को जगाते हैं। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है भाई। क्या है बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है भाई। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बात समझ आ रही है सभी को? जी सत्साई भाई, ठीक है। देखो, क्लियर हुई बात यहाँ तक? रोम से कुछ इंस्ट्रक्शन उठ के रैम से सीपीयू को जगाते हैं। सीपीयू कहता है ठीक है आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो रोम जो है बायोस को जगाती है। बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसमें कुछ बूटिंग इंस्ट्रक्शन पड़ी हैं। जब हमने पढ़ा था कि बायोस क्या होती है, बायोस वो होती है जो सीपीयू को बताएगी कि बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगी कि बाकी हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट होना है, हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। Who will tell? बायोस will tell। बायोस बताएगी कि अदर कंपोनेंट से कैसे इंटरेक्ट होना है। तो बायोस एक प्रोग्राम चलाती है, जिस प्रोग्राम का नाम है, बायोस एक प्रोग्राम अपने आप में स्टार्ट करती है जिस प्रोग्राम का नाम है पोस्ट। क्या नाम है जिस प्रोग्राम का? पोस्ट नाम है। क्या नाम है? पोस्ट नाम है। पोस्ट क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट क्या नाम है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद का ही टेस्ट करेंगे। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो अपने आप में टेस्ट करेंगी कि इनपुट आउटपुट डिस्प्ले वगैरह सब कुछ ओके चल रहा है, रैम वगैरह सब कुछ ओके है, हार्ड डिस्क टाइम, सीपीयू का टाइम वगैरह सब कुछ ओके है कि नहीं है। तो ये कौन करेगा? पोस्ट।
कौन चेक करेगा? पोस्ट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो इंस्ट्रक्शन चलती हैं, जो अपने आप में टेस्ट करता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो वो कौन सा रूटीन होता है? तो पोस्ट होता है। कौन सा होता है? पोस्ट होता है भाई, ठीक है ना। सर आपकी बुक चाहिए न्यू एडिशन वाली। न्यू एडिशन अभी तक आई नहीं ना, आ जाएगी, ठीक है। तो पोस्ट होता है भाई, वो क्या होता है? पोस्ट होता है। तो जैसे ही पोस्ट होता है, ये क्या काम करता है? पोस्ट फिर अपना पोस्ट जो है ये क्या काम करता है? पोस्ट जा कर के क्या जगाता है? पोस्ट जो है आगे बूटस्ट्रैप लोडर को अपना काम सौंप देता है। किसको? बूटस्ट्रैप लोडर को। किसको काम सौंप देता है? अपना बूटस्ट्रैप लोडर को। बूटस्ट्रैप लोडर को जो है अपना काम सौंप देता है। ये इसका काम होने के बाद ये काम किसके हाथ चला गया? बूटस्ट्रैप लोडर के पास चला गया। पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट कह सकते हैं जी इसे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि खुद के ही टेस्ट पर पावर आजमा रहा है, ठीक है ना। क्लियर बात? बूट स्ट्रैप लोडर को ये प्रोग्राम सौंप देता है। बूट स्ट्रैप लोडर क्या काम करता है? बूट स्ट्रैप लोडर ढूंढने जाता है। किस चीज़ को ढूंढने जाता है? बूट स्ट्रैप लोडर बूट सेक्टर को ढूंढने जाता है। किस चीज़ को ढूंढने जाता है? बूट स्ट्रैप लोडर बूट सेक्टर को ढूंढने जाता है। और बूट सेक्टर इसको कहाँ मिलेगा? बूट सेक्टर कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था, शायद नहीं बताया था, तो अब पता चल जाएगा। ये बूट सेक्टर जो होता है कहाँ होता है? बूट सेक्टर हार्ड ड्राइव में होता है। कहाँ होता है? हार्ड ड्राइव में होता है, HDD में होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है बूट सेक्टर। बूट सेक्टर क्या होता है? बूट सेक्टर एक स्पेशल सेक्टर होता है। बूट सेक्टर क्या होता है? बूट सेक्टर क्या होता है? एक स्पेशल सेक्टर होता है। एक स्पेशल सेक्टर होता है बूट सेक्टर, जो क्या लिए हुए है? ऑपरेटिंग सिस्टम को शामिल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को शामिल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को, बूटिंग फाइल को शामिल करता है। बूटिंग फाइल्स को लिए हुए है, यह शामिल करता है, को लिए हुए है भाई, ठीक है ना। बूटिंग फाइल को कौन लिए हुए है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग फाइल को बूट सेक्टर लिए हुए है, ठीक है ना। बूट सेक्टर कहाँ है? हार्ड डिस्क के बिल्कुल पहले पोर्शन में ही बूट सेक्टर मिलेगा। ये बूट सेक्टर है, ठीक है ना। क्या है ये? बूट सेक्टर है। और बूट सेक्टर में इसको कौन बैठा मिलेगा? बूट सेक्टर में जो है इसको कौन बैठा मिलेगा? बूटस्ट्रैप लोडर को एक MBR बैठा मिलेगा। क्या नाम है? MBR। कौन बैठे मिलेगा? MBR। अब ये MBR क्या है? ये MBR है मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड है भाई। क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड है। मास्टर बूट रिकॉर्ड है भाई, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और ये मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है ये क्या काम करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को लोड करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेगा? लोड करेगा। तब जाके आपका क्या होगा? कंप्यूटर स्टार्ट होगा। तब जाके आपका कंप्यूटर क्या होगा? स्टार्ट होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में कितने स्टेप फॉलो करने पड़े? सर क्लास कब स्टार्ट हुई है? क्लास तो वही टाइम स्टार्ट होती है भाई। सर पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो रिपीट करें। क्वेश्चन MCQ में आ जाएगा। वैसे एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहता ना कई बार कि क्वेश्चन क्या आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ध्यान नहीं रहता कई बार। बाकी MCQ में आ जाएगा, MCQ में आ जाएगा आपका। बाकी क्वेश्चन ये था कि जो टेस्टिंग चलती है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब टेस्टिंग चलती है, कुछ इस टाइप का था। टेस्टिंग चलती है तो उस टेस्टिंग को क्या कहा जाता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। अपने आप की टेस्टिंग होती है, ठीक है ना। और कई बार ये पूछा जाता है कि बूटिंग सीक्वेंस कहाँ होता है? रोम में होते हैं। कई बार ये पूछा जाता है ऑप्शन में रोम नहीं होता, बायोस में होता है, फिर बायोस में होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाता है बूटिंग से संबंधित इंस्ट्रक्शन कहाँ होती हैं? क्या पूछा जाता है? बूटिंग से संबंधित इंस्ट्रक्शन कहाँ होती हैं? आपसे क्या पूछा जाएगा? बूटिंग से संबंधित इंस्ट्रक्शन कहाँ होती हैं?
क्या बताओगे? बूटिंग से संबंधित इंस्ट्रक्शन कहाँ होती हैं, क्या बताओगे? बूटिंग से संबंधित इंस्ट्रक्शन कहाँ होती है? तो बूटिंग का मतलब होता है अपना स्टार्ट करना। बूटिंग का क्या मतलब होता है? स्टार्ट करना। बूटिंग का क्या मतलब होता है? स्टार्ट करना। अभी देखेंगे बूटिंग कितने प्रकार की हैं। अभी ये पढ़ लो एक बार कि बूटिंग हुआ कैसे, स्टार्टिंग में बूटिंग हुई कैसे। रोम से कुछ इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएंगी? रैम में जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि रैम सीपीयू का नज़दीक है, सीपीयू काम करने वाला है, तो सीपीयू अलाउ कर देगा कि हाँ आप चलिए, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर रोम जो है बायोस को जगाएगी। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की सहायता से क्या जगेगा, क्या चलेगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की सहायता से क्या चलेगा? फिर पोस्ट चलेगा। पोस्ट क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, जो अपने आप को टेस्ट करेगा, अपने आप को क्या करेगा? टेस्ट करेगा। और ये अपना काम करने के बाद बूट स्ट्रैप लोडर को काम सौंप देगा कि आप जाओ और बूट सेक्टर को ढूंढ कर आओ। बूट सेक्टर में इसको MBR मिलेगा, और MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को क्या कर देगा? लोड कर देगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चल पड़ेगा, यानी कि अपना कंप्यूटर चल पड़ेगा। ठीक है ना? यानी कि रोम से बायोस, बायोस से पोस्ट, पोस्ट बूट स्ट्रैप लोडर से बूट सेक्टर से MBR से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा। बताओ एक बार, यहाँ तक क्लियर है? बताएं एक बार, यहाँ तक लिख लिया हो तो सारा कुछ? ओके, देखो अब बूटिंग जो है अपने कितने प्रकार की होती है। जो ये बूटिंग है अपनी, जो मैंने बूटिंग कहा आपको, बूटिंग, तो ये होती कितने प्रकार की है बूटिंग? बूटिंग दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। कौन सी? एक तो होती है सॉफ्ट बूटिंग, एक होती है हार्ड बूटिंग। सॉफ्ट बूटिंग होती है, हार्ड बूटिंग होती है। क्या होती है? सॉफ्ट बूटिंग होती है, और कौन सी बूटिंग होती है? हार्ड बूटिंग होती है। होती है कि नहीं होती है? सॉफ्ट बूटिंग और हार्ड बूटिंग। सॉफ्ट बूटिंग को जो है वॉर्म बूटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉर्म बूटिंग भी कह दिया जाता है। ठीक है ना? हार्ड बूटिंग को क्या कहा जाता है? कोल्ड बूटिंग कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? कोल्ड बूटिंग कह दिया जाता है। ठीक है ना? क्या कह दिया जाता है? कोल्ड बूटिंग भी कह दिया जाता है। तो उसको क्या कह दिया जाता है? वॉर्म बूटिंग कह दिया जाता है। सॉफ्ट बूटिंग या वॉर्म बूटिंग कब होती है? जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है। क्या होता है? जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है। क्या होता है भाई? जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है। जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है तब कौन सी बूटिंग होती है? तब सॉफ्ट बूटिंग होती है और वॉर्म बूटिंग होती है। जब हार्ड बूटिंग होती है तो कैसी बूटिंग होती है? कब होती है? हार्ड बूटिंग होती है तब जब सिस्टम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है। जब सिस्टम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है। इनिशियल स्टेट से शुरू होता है, यानी कि शुरू से शुरू होता है, तब कौन सी बूटिंग होती है? हार्ड बूटिंग होती है। कौन सी बूटिंग होती है? हार्ड बूटिंग होती है। यानी कि ये तो तब होती है हार्ड बूटिंग। तो हार्ड बूटिंग आपकी कब होती है? जब हम मोबाइल लेकर आते हैं और मोबाइल को ऑन करते हैं, तब कौन सी बूटिंग होती है? हार्ड बूटिंग होती है। मोबाइल लेके आए थे नया, अभी बटन दबाया है, पावर बटन दबाया है, ऑन होगा तो कौन सी बूटिंग होगी? हार्ड बूटिंग होगी। जब मोबाइल हमारा हैंग हो गया या कोई भी काम हो गया तो उसके बाद हमने रीस्टार्ट का बटन दबाया, तो कौन सी बूटिंग होगी? सॉफ्ट बूटिंग होगी। कौन सी बूटिंग होगी? सॉफ्ट बूटिंग होगी। बात क्लियर है? समझ आई? अभी मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि फाइल लॉस्ट होने का डर कौन सी बूटिंग में रहता है? कमेंट करके बताएं। फाइल लॉस्ट होने का डर कौन सी बूटिंग में रहता है? फाइल लॉस्ट होने का डर कौन सी बूटिंग में रहता है?
कौन सी बूटिंग में रहता है? फाइल लॉस्ट होने का डर कौन सी बूटिंग में रहता है भाई? कमेंट करके बताएं। बता भी दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या लग गया? कुछ भी तो नहीं, इट्स ओके। सॉफ्ट में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें रहता है भाई, सॉफ्ट बूटिंग में। किस में रहता है? सॉफ्ट बूटिंग में रहता है। किस में रहता है? सॉफ्ट बूटिंग में, यानी कि वार्म बूटिंग में भाई। सॉफ्ट बूटिंग में क्यों रहता है? जब रीस्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कोई फाइल हमारी ओपन थी और वो हमने सेव नहीं की थी, तो फिर सॉफ्ट बूटिंग में फिर वो फाइल दोबारा नहीं मिलेगी अपने को। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। नो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सिस्टम स्टार्ट हुआ, ये सिस्टम क्या हो गया हमारा? ये सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद इसके अंदर क्या क्या होगा आपको पता ही है, क्या क्या होगा, ठीक है ना। क्या होता है सबसे पहले? अब पढ़ेंगे मशीन साइकिल। क्या पढ़ेंगे? मशीन साइकिल पढ़ेंगे भाई। मशीन साइकिल के अंदर क्या होगा? मशीन साइकिल आपका होता क्या है? मशीन साइकिल में कह रहा है कि सीपीयू हर समय इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है। हर समय क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है भाई। इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। हर समय सीपीयू क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। और इस एग्जीक्यूशन में सीपीयू बहुत सारे स्टेप लेता है, और इस एग्जीक्यूशन में सीपीयू कई स्टेप लेता है, कई स्टेप्स शामिल करता है, जिसे साइकिल कहा गया है। शामिल करता है, जिसे मशीन साइकिल कहा गया है, जिसे मशीन साइकिल कहा गया है भाई। क्या कहा गया है? मशीन साइकिल कहा गया है। क्या कहा गया है? मशीन साइकिल कहा गया है। बात समझ में आई? मशीन साइकिल क्या है? क्लास कब स्टार्ट हुई है जी? क्लास 8:30 बजे शुरू हो ली भाई। सारे जने 8:30 बजे जुड़ लिए थे। 8:32 पे शुरू हुई थी। 2 मिनट लेट था मैं, 2 मिनट लेट था। बात समझ में आई? सीपीयू हर समय कोई ना कोई एग्जीक्यूशन करता रहता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। उस एग्जीक्यूशन में कुछ स्टेप फॉलो करता है, उसे मशीन साइकिल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मशीन साइकिल कहा जाता है। क्लियर है बात? लिख लिया सभी ने? अब ये मशीन साइकिल जो है, इस मशीन साइकिल को कई बार जो है अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। इस मशीन साइकिल को कई बार अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। कई बार कोई कहता है कि ये 2 प्रकार का होता है, कोई कहता है ये एक ही प्रकार का होता है, ठीक है ना। कोई कहता है ये 2 प्रकार का होता है। एक किताब कह रही है 2 प्रकार का होता है। कौन सा? इंस्ट्रक्शन साइकिल। कौन सा होता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल भाई। इंस्ट्रक्शन साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल। ठीक है ना। तो 2 प्रकार का होता है मशीन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल। लेकिन कई किताब कहती हैं 2 प्रकार का नहीं, ये तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। सीधा ही लिखते हैं कि 3 स्टेप होते हैं। कौन से स्टेप होते हैं इसके अंदर? 3 स्टेप होते हैं। ये कह रहा है कि FETCH फैच होता है, एक होता है डिकोड। क्या होता है? डिकोड। और एक होता है एग्जीक्यूट। क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। और कई किताब 4 लिख देती हैं। एग्जीक्यूट के बाद इसको क्या लिख देती हैं? स्टोर भी लिख देती हैं। क्या लिख देती हैं? स्टोर। कई किताब कह रही हैं कि मशीन साइकिल जो है 2 तरीके से परफॉर्म करता है, एक तो इंस्ट्रक्शन और एक एग्जीक्यूशन। कई किताब कह रही हैं सीधी 4 फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर, ये इसके स्टेप होते हैं। बात समझ में आई?
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मशीन साइकिल में ही ये सारी चीज़ें हैं। अब जो ये कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है और मशीन साइकिल 2 होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर तो ये 2 चीज़ ले ली, इंस्ट्रक्शन साइकिल में तो ये 2 चीज़ ले ली, और एग्जीक्यूशन साइकिल में ये नीचे वाली 2 चीज़ ले ली भाई। एग्जीक्यूशन साइकिल में ये दोनों चीज़ ले ली और इंस्ट्रक्शन साइकिल में वो 2 चीज़ ले ली, यानी कि बात वही है कुल मिला के, बात वही है कुल मिला के। एनसीईआरटी के अनुसार फैच डिकोड एग्जीक्यूट, एनसीईआरटी के अनुसार फैच डिकोड एग्जीक्यूट 3 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, बात समझ में आई सभी को, ठीक है ना। फैच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, स्टोर होता है, और ये कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के 2 पार्ट होते हैं, एक फैच होता है, एक डिकोड होता है, एग्जीक्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक एग्जीक्यूट होता है, एक स्टोर होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, आगे चलूँ, बताओ। यस सर, ओके। देखो, इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर जो है चीज़ें जो होती हैं, ये है अपना सीपीयू, ये क्या है अपना सीपीयू है, सीपीयू, और ये है अपनी मेमोरी, ये क्या है अपनी मेमोरी है, एक सीपीयू है और ये मेन मेमोरी है, यानी कि अपनी रैम है। अब इंस्ट्रक्शन तो यहाँ होंगी, इंस्ट्रक्शन यहाँ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंस्ट्रक्शन है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन पड़ी है, मेमोरी है। ये मेमोरी से पहले तो फैच होंगी, क्या होंगी, फैच होंगी। फैच का मतलब होता है लेकर आना, उठा लेना, ठीक है ना। फैच का मतलब क्या होता है, लेकर आना। फैच होंगी, फैच का मतलब होता है लेकर आना या उठा लेना, फैच होता है, ठीक है ना। फैच लेकर आना, यानी कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आएंगी, इस प्रोसीजर को, इस स्टेप को बोला जाएगा फैच। क्या बोला जाएगा, फैच बोला जाएगा भाई, ठीक है ना। अब फैच के बाद जब यहाँ पर आएंगे, सपोज करो यहाँ से ए बी आया था, ए बी यहाँ पर पहुँच गया सीपीयू के पास, लेकिन सीपीयू ए बी को तो समझता ही नहीं, सीपीयू तो 0 1 0 1 0 1 समझता है बस। तो इस ए बी को हम क्या करेंगे, अब डिकोड करेंगे। क्या करेंगे, डिकोड करेंगे भाई, क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। डिकोड का मतलब इसको 0 1 0 1 में खोलेंगे, यानी कि अब क्या किया जाएगा, फैच के बाद इसको डिकोड किया जाएगा। डिकोड का मतलब है सीपीयू के समझने लायक बनाना, सीपीयू के समझने लायक बनाना, सीपीयू के समझने लायक बनाना। सीपीयू के समझने लायक बनाएंगे भाई, इसको डिकोड कर दिया। क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। अब डिकोड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे भाई, डिकोड करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। फैच कर लिया था, वहाँ से फैच हो गया, डिकोड हो गया, अब क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि अब सीपीयू इस पे काम करेगा, यानी कि सीपीयू का काम करना एग्जीक्यूशन कहलाता है। सीपीयू का काम करना एग्जीक्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्जीक्यूशन कहलाता है। बात समझ में आई, क्या कहलाता है, सीपीयू का एग्जीक्यूशन कहलाता है भाई। बात समझ में आई। जैसे इसने एक्शन परफॉर्म कर लिया, ए बी पर जो काम करना था कर लिया, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, वापस स्टोर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे भाई। क्या कर देंगे, इसको वापस स्टोर कर देंगे भाई। एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद मेमोरी में भेजना, डेटा को मेमोरी में भेजना। एग्जीक्यूशन के बाद डेटा व इंफॉर्मेशन को मेमोरी में भेजना, या सीधा कह लीजिए इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना। क्या है, इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना भाई। इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना क्या है, स्टोर, ठीक है ना। तो इन दोनों को जो है लिया गया है इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर,
किसके अंदर, इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंस्ट्रक्शन साइकिल में कौन से स्टेप हैं तो 2 हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जीक्यूशन साइकिल में कौन से स्टेप हैं तो 2 हैं। एग्जीक्यूशन साइकिल भाई, एग्जीक्यूशन साइकिल। क्लियर है बात समझ आई? बताओ सीपीयू के साइकिल समझ में आया? सीपीयू का साइकिल समझ में आ गया सीपीयू का? बताएं, एक बार कमेंट करें। यस सर, ओके। यानी कि सीपीयू किस तरीके से काम करेगा, मेमोरी में से पहले डेटा लेगा, डेटा को डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद वापस स्टोर करेगा। समझ में आ गया होगा सीपीयू काम कैसे करता है? पहले तो मेमोरी में से डेटा लेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये डेटा क्या है, क्योंकि वो तो 0101 समझता है सीपीयू तो सिर्फ, तो उसको डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब उसको खोल देगा 0101 में। जैसे ही 0101 में खोल लेगा उसको, फिर वो समझ जाएगा कि हाँ इसका करना क्या, जोड़ करना, गुणा करना, घटा करना, भाग करना, क्या करना है, तो वो उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जोड़ घटा गुणा भाग। फिर उसको वापस भेज देगा मेमोरी में स्टोर करने के लिए, भाई हाँ तू संभाल अभी इसको। तो इसको बोलते हैं सीपीयू साइकिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। कई बार सीपीयू, देखो सीपीयू बहुत ही तेज़ गति से काम करता है। सीपीयू जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से काम करता है, MIPS के हिसाब से। सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है? MIPS में। सीपीयू की स्पीड MIPS होती है, और लेटेस्ट जो है वो किस में होती है? GIPS में होती है। गीगा इंस्ट्रक्शन या BIPS कह लीजिए, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड भाई, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। BIPS क्या है? बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसको MHz भी कहते हैं, मेगाहर्ज। इसको गीगाहर्ज भी कहते हैं, गीगाहर्ज, ठीक है ना। इसको मेगाहर्ज कहते हैं, इसको गीगाहर्ज कहते हैं। हर्ज क्या होता है? हर्ज HERTZ होता है, हर्ज, ठीक है ना। इस हर्ज को जो है, ये हर्ज होता है जो क्लॉक साइकिल की स्पीड होती है, क्लॉक स्पीड होती है। ये क्या होती है? क्लॉक स्पीड होती है, ठीक है ना। एक समय में कितने राउंड लगाए हैं, क्लॉक स्पीड होती है। हर्ज को, क्लॉक स्पीड को हर्ज में मापा जाता है, और सीपीयू की क्लॉक स्पीड को गीगाहर्ज में मापा जाता है। सीपीयू की क्लॉक स्पीड, सीपीयू की क्लॉक स्पीड को गीगाहर्ज में मापा जाता है। लेटेस्ट सीपीयू की क्लॉक स्पीड को गीगाहर्ज में मापा जाता है, आमतौर पर मेगाहर्ज में मापा जाता है, ठीक है ना। सीपीयू इस तरीके से काम करता है। हालांकि आजकल का जो सीपीयू है इससे भी ज़्यादा तेज गति से काम कर सकता है। कैसे? देखते हैं, चलो एक बार बताओ यहाँ तक। हो गया? डन? पुनीत, सोनू, मीनू, मनका, लोकेश, सुखविंदर, ओके। देखो सीपीयू इससे भी ज़्यादा तेज गति से काम कर सकता है। आज का सीपीयू इससे भी ज़्यादा तेज गति से काम कर सकता है, इससे भी तेज गति से काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है? इससे भी तेज गति से काम कर सकता है। कैसे? पाइपलाइनिंग के थ्रू। कैसे? पाइपलाइनिंग के थ्रू, पाइपलाइनिंग की सहायता से। पाइपलाइनिंग क्या है? पाइपलाइनिंग जो है, एक सीपीयू या मशीन कह लीजिए, एक मशीन
साइकिल को पूरा किए बिना दूसरा मशीन साइकिल शुरू कर देना। दूसरा साइकिल शुरू कर देना। दूसरा साइकिल क्या कर देना? शुरू कर देना। एक मशीन साइकिल को पूरा किए बिना दूसरा साइकिल पूरा कर देना क्या है? पाइपलाइनिंग है। हाँ भाई प्रवीण, बिल्कुल। बुक कितने दिन में आ जाएगी जी? लग गया हूँ बुक पे तो मैं। इंग्लिश मीडियम भी आएगी, हिंदी मीडियम भी आएगी, चिंता ना करो, ठीक है ना। एक मशीन साइकिल को पूरा किए बिना दूसरा साइकिल पूरा कर देना क्या है? पाइपलाइनिंग है। यानी कि एक साइकिल था भाई, देखो फैच करने लग रहा था, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा और फिर स्टोर करेगा। 4 स्टेप है, ठीक है नहीं? 4 स्टेप है। सपोज करो यह चीज़ फैच हो ली, ठीक है ना। एक पहली इंस्ट्रक्शन फैच हो ली, अब डिकोड करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा? डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और फिर क्या करेगा? स्टोर करेगा। फिर डिकोड हो ली, फिर एग्जीक्यूट करेगा और फिर क्या करेगा? स्टोर करेगा, ठीक है ना। ईव क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो तब तक यू तो खाली है, यू एरिया तो खाली है, तब तक खाली है नहीं। यानी कि फैच तो यह इंस्ट्रक्शन ये फैच हो ली, यू खाना खाली हो लिया, ये वाला डोर खाली हो गया। अब यहाँ पर कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन फैच की जा सकती है, कर लेगा भाई दूसरी इंस्ट्रक्शन। ये सेकंड है, फैच 2, ठीक है ना। अब ये D1 हो रहा है, D1 E1 1 है ये, ठीक है ना। F2 आ गया, यहाँ पे फैच होगी, ठीक है ना। ये फैच हुई थी जो यहाँ पे D2 आ जाएगा, यहाँ पे D2 दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है चल पड़ी, और यहाँ पे तब तक फैच 3 आ जाएगा। और जब ये दूसरी इंस्ट्रक्शन चल पड़ी थी, यहाँ पे एग्जीक्यूशन में चल रही है अभी ये, और यहाँ पे स्टोरेज में चल रही है, स्टोर हो रही है। और यहाँ पे फैच 3 हुई थी, ये F3 जो है D3 बन जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगी E3, और यहाँ पर बन जाएगी S3। इस तरीके से जब तक ये D3 एग्जीक्यूट होगा तब तक चौथी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, और चौथी इंस्ट्रक्शन जो है डिकोड हो जाएगी, और फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर स्टोर हो जाएगी। बात समझ में आई? पाइपलाइनिंग की समझ में आई? पाइपलाइनिंग एक स्टेप, एक साइकिल पूरा किए बिना दूसरा साइकिल स्टार्ट कर देना। सीपीयू ऐसा ही तो करता है भाई। सिंपल बात समझो, सिंपल बात समझो भाई। कार बनाने लग रहे हैं, क्या बनाने लग रहे हैं? कार बनाने लग रहे हैं भाई, कार, ठीक है नहीं। ये कार तैयार करने लग रहे हैं भाई, कार जब तैयार करेंगे, एक ऐसा है 10 मजदूर अपने पास। कितने मजदूर हैं? 10 मजदूर हैं अपने पास। कितने मजदूर हैं भाई? अपने पास 10 मजदूर हैं, और कार बनानी है अपन। एक तो अपन 10 के 10 ने हमने कहा कि पहले तो पहिए बना दो। पहले क्या बना दो? पहिए बनाओ भाई। फिर इंजन बनाओ, फिर क्या बनाओ? इंजन बनाओ, फिर बॉडी बनाओ, ठीक है ना। फिर तैयार हो जाएगी कार। एक मैं ये कहूँ कि 2 तो पहिए बना लो भाई, 2 जने इंजन बना लो और 2 जने बॉडी बना लो। तो 2 करके जब ये पहिए बना लेंगे तब दूसरी कार के पहिए शुरू हो जाएंगे। पहली कार के पहिए ख़त्म कर दिए इन्होंने, ये इंजन बनाने लग रहे हैं। ये पहली कार के पहिए ख़त्म कर देंगे, दूसरी कार के पहिए बनाने स्टार्ट कर देंगे। इससे काम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? पाइपलाइनिंग से काम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, कि कम होगा? बताओ। ज़्यादा होगा। ये तो खाली बैठा था, ये तो खाली बैठा था, फैच तो हुई नहीं थी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन। ज़्यादा होगा काम। तब तक कोई और आ गया, जब तक ये आगे बढ़ेगा तब तक वो आगे चल जाएगा। समझ में आ रही है पाइपलाइनिंग? हाँ, ज़्यादा होगा काम इससे। पाइपलाइनिंग समझ में आ गई? ये पाइपलाइनिंग होती है। क्या होती है? पाइपलाइनिंग होती है। ज़्यादा हो गया जी, सोनू ने कहा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा नहीं हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। हाँ बिल्कुल, हाँ ज़्यादा होगा। ये बात भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सही बात है। खाली नहीं बैठ पाओगे। तो ये मशीन साइकिल होती है। क्या होती है? मशीन साइकिल होता है ये, ठीक है। पाइपलाइनिंग अगर पूछ ली जाए तो ये मशीन साइकिल आपका होता है। इससे आगे आ जाओ, ठीक है ना। थ्रेड्स क्या होता है? थ्रेड का क्वेश्चन पूछ लिया था 2021 में। थ्रेड जो होते हैं वो क्या होते हैं? थ्रेड क्या होता है? जब सीपीयू एक प्रोग्राम चलाता है, जब सीपीयू कोई प्रोग्राम चलाता है
जब सीपीयू कोई प्रोग्राम चलाता है, क्या करता है, जब सीपीयू कोई प्रोग्राम चलाता है, उस प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन रन होती हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस रन होती हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन रन होती हैं, जिन्हें थ्रेड कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? थ्रेड कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? जिन्हें थ्रेड कहा जाता है। बात समझ में आएगी होगी। जब एक प्रोग्राम चलाता है तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन रन होती है। हाँ बिल्कुल भाई सुनो। तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन रन होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? थ्रेड कहा जाता है। यानी कि सीपीयू में एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। एक ही प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। जैसे आपने एमएस वर्ड ओपन कर रखा है, एमएस वर्ड खोल रखा है, एमएस वर्ड आप चला रहे हो और एमएस वर्ड में टाइपिंग करने लग रहे हो। क्या करने लग रहे हो? टाइपिंग करने लग रहे हो। एमएस वर्ड एक प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। जैसे ही टाइपिंग कर रहे हो आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक भी बता रहा है प्रोग्राम, बिल्कुल बता रहा है। एक प्रोग्राम तो चल ही रहा था, उसके अंदर एक प्रोग्राम और चल रहा है, साथ के साथ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी बता रहा है, साथ के साथ स्पेलिंग गलत कर दी भाई आपने, तो ऑब्वियसली एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जिनको हम सीपीयू थ्रेड कहते हैं। यानी कि सीपीयू जो है उनको क्या बोलता है? थ्रेड बोलता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, थोड़ा सा हल्का सा और बता देता हूँ मैं एक बार, आज क्लास थोड़ी छोटी ही रहेगी तो बताएं, यहाँ तक लिख लिया हो तो देखो। अब जो है, जो हमने क्या किया, सबसे पहले सीपीयू की मेमोरी से फैच किया। सबसे पहले क्या किया? मेमोरी से हमने क्या किया? फैच किया भाई। मेमोरी से क्या किया हमने? फैच किया। फैच जो मेमोरी में डेटा आया, जो मेमोरी के अंदर डेटा आया, सीपीयू की मेमोरी के अंदर डेटा, ये कहाँ से आया? इनपुट की सहायता से आया। इनपुट डिवाइस की सहायता से आया। किसकी सहायता से आया? इनपुट डिवाइस की सहायता से आया। और ये कहाँ जा रहा है? सीपीयू के पास जा रहा है। और सीपीयू क्या करेगा? प्रोसेस करेगा इसको। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। यानी कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस तीनों पढ़ने वाले हैं, जिसकी सहायता से सीपीयू को हम फैच करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। फिर प्रोसेस कैसे करेगा सीपीयू और फिर आउटपुट पढ़ेंगे। हाँ भाई बिल्कुल, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था। थोड़ा सा मैं आज कुछ काम है थोड़ा सा, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कल वाली क्लास में अपने डाउट इकट्ठे करके कल वाली क्लास में स्टार्टिंग में पूछ लेना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच भाई एवरीवन, थैंक यू सो मच।